हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डीएस इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th प्री बोर्ड परीक्षा का सॉल्यूशन और विषय रहेगा हमारा अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन और किस प्रकार का पेपर है वो भी इसमें देखते हैं। यहाँ प्री बोर्ड परीक्षा क्लास 12th की 2022 में जो प्रारंभ हुई है उसी का सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूर्णांक दिया हुआ है 80 और समय 3 घंटे दे रखा है। हम पेपर देख सकते हैं, इस प्रकार का यहाँ पर पेपर आया हुआ है। पहले क्वेश्चन में ही सही विकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो सही विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं। अगले ही क्वेश्चन में आपको मिलते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जोड़ी मिलती है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए होते हैं, और वहीं क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य और असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे, और यहाँ इनको लिखना होता है हमें, और इसका पूरा सॉल्यूशन हम नीचे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे ही 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं, और इसी के साथ साथ 4 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं। इस प्रकार का यहाँ क्लास 12th का इकोनॉमी का पूरा पेपर है और इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन की शुरुआत। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यानी कि हल मिल जाएगा हमें, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सही विकल्प थे। उसमें पहले ही क्वेश्चन में द नंबर का ऑप्शन आएगा, व्यक्तिगत इकाई उसमें लिखा हुआ है द नंबर के ऑप्शन में। वहीं दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में स नंबर का ऑप्शन आएगा। आ और बा दोनों ही उसमें रहेंगे। और तीसरे नंबर में आएगा शून्य। चौथे नंबर पर आएगा आ चाय, जिसमें आंसर रहेगा चाय काफ़ी। और 5वें नंबर पर ब नंबर का ऑप्शन आएगा जिसमें उत्पत्ति के स्थानों का। और वहीं 6ठे क्रमांक पर द वाला आएगा परिवर्तनशील उपायों का नियम। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पर पहले में आपके आंसर में दीर्घ आएगा, दूसरे में यू आएगा, और तीसरे में औसत, और चौथे नंबर पर कम कीमत में। वहीं 5वें क्रमांक पर निम्नतम निर्धारित कीमत, और 6ठे क्रमांक पर सीधा, और 7वें क्रमांक पर कम आएगा। आगे देखते हैं आंसर नंबर 3 यानी कि यहाँ पर जोड़ी है जो कि साम्य कीमत यानी कि मांग और मूर्ति, और औसत संप्राप्ति कुल संप्राप्ति मात्रा, कुल संप्राप्ति कीमत इंटू मात्रा, और द्विविधिकार इसका रहेगा 2 विक्रेता। और वहीं 5वें नंबर पर समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, तो आय तथा रोजगार सिद्धांत, और मैक्रो का रहेगा व्यापक। अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी वीडियोस का आपको लाभ प्राप्त हो सके। वहीं बढ़ते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक 4 के आंसर की ओर। तो यहाँ पर पहले में आएगा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, दूसरे वाले में आएगा ग्राड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वहीं तीसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक, और अगला जो आंसर है उसका चौथे नंबर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वहीं 5वें में आएगा आपका आग में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात में सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। और वहीं 6ठे क्रमांक पर आपका आंसर रहेगा अर्थशास्त्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वहाँ मापक है जो प्रेरित उपभोग का एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में है। किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी, यहाँ पर 7वें नंबर का आंसर है, किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप ना हो ऐसी बंद अर्थव्यवस्था, इसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की ओर। तो पहले में आएगा आपका सत्य, दूसरे में भी सत्य, और तीसरे नंबर पर असत्य, चौथे में असत्य, एवं 5वें में सत्य, और 6ठे क्रमांक पर असत्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं बड़े क्वेश्चन यानी कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चनों की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 6 का अथवा वाला आंसर इसमें देखने को मिलेगा। बाजार अर्थव्यवस्था जो कि कुछ इस प्रकार है, इसमें लिखा हुआ है ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ के अधिकांश संसाधन शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के पास होती है तथा वह व्यक्ति लोगों के मांग के अनुसार अपनी इच्छा से बाजार में मौजूद उत्पादन के दाम को कम और अधिक कर सकता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
होप आप सभी को यहाँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप अपनी कॉपी में सही से लिखेंगे और अच्छे नंबर भी लाएंगे। सातवें नंबर का आंसर, सातवें क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार है, सीमांत उपयोगिता। आप आसानी से इसको अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। यहाँ पर क्या है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसमें आप अपनी कॉपी में अपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो यहाँ सीमांत उपयोगिता, यहाँ पूरी जानकारी लिखिए। कभी कभी मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपयोग करना पड़ता है। किसी ऐसी स्थिति में उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं तथा इस अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर बन जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो अथवा वाला दिया गया है। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आधा आंसर है और आधा यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस वाली स्थिति में। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर साम्य मुख्य क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आप पढ़ सकते हैं। वस्तु की मांग क्रेताओं द्वारा की जाती है। वे वस्तुओं की मांग वस्तु की उपयोगिता के कारण करते हैं। वस्तु की पूर्ति विक्रेता कहते हैं की पूर्ति विक्रेता करते हैं, क्योंकि उन्हें वस्तु बेचने से लाभ प्राप्त होता है। इसमें होती है लिखा हुआ है, होता है जिस कीमत पर क्रेता वस्तु को खरीदने को तैयार है तथा विक्रेता बेचने के लिए तैयार है, वहां वस्तु की साम्य कीमत होती है। वहीं आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 के आंसर की ओर। तो यहाँ पर अथवा वाला आंसर दिया हुआ है आपको, जिसमें अल्प अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है। आप आसानी से इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर की ओर। तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दे रखी है। वहीं पर निजी संपत्ति का अधिकार, जिसके बारे में जो जानकारी दे रखी है, और उत्तराधिकार का नियम, जो इसमें पूरा आंसर को इसमें स्पष्ट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर वस्तु विनिमय के बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई है। वस्तु विनिमय की वहाँ प्रक्रिया है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति अपनी वस्तु अथवा सेवाओं को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। बहुत अच्छे से इसमें लिखा गया है और आप आसानी से इसमें से लिख सकते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर बजट के बारे में जानकारी दे रखी है, आप लिख सकते हैं इसमें। तो बजट कीमत रेखा या बजट रेखा 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है, जिन्हें उपभोक्ता एक दी हुई मौद्रिक आय तथा वस्तुओं की कीमत पर खरीद सकता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर की ओर। तो यहाँ पर विदेशी विनिमय क्या है, यहाँ पर इस पूरा आंसर दे रखा है आपको विदेश विनिमय के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर पूर्ति की लॉच और प्रो बोल्डिंग के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में उसका सूत्र भी दे रखा है और आप इसको आसानी से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मितव्ययिता का विरोधाभास, इसके भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा। आप आसानी से इस आंसर को आराम से अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें अधिक बचत के बारे में भी जानकारी लिख रखी है, क्या क्या इसका उपयोगिता है और क्या क्या बचत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो सरकारी बजट और हिसाब देयता के बारे में और इसमें लिखा हुआ आय व्यय का अनुमान लगाना, इसमें पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है। वहीं आर्थिक नियंत्रण के बारे में भी लिखा हुआ है और इसके पूरा आंसर को आप लिख सकते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर की ओर। तो मांग की लोच, वस्तु की प्रकृति, इस प्रकार से इसकी जो विशेषता लिख दी हुई है वो दे रखी है पूरी। वस्तुओं के क्रेता का वर्ग, यहाँ पर ये जानकारी दे रखी है और वस्तु का मूल्य क्या है और वो भी दे रखा है। संयुक्त, यहाँ पर वस्तु का मूल्य के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त मांग उसकी क्या है वो भी इसमें हमें जानकारी में पता लग जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर की ओर। तो स्थिर लागत क्या है और परिवर्तनशील लागत क्या है, इसके हमें पूरी जानकारी इसमें देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर की ओर। तो केंद्रीय बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन और इसमें सरकार का बैंकर
सरकार का बैंकर, और इसमें पूरी जानकारी बैंकों का बैंकर, या बड़ी बड़ी जो बैंकों से होते हैं उनकी पूरी जानकारी इसमें देखने को मिल जाती है। साथ में इसका पूरा आंसर यहाँ पर और भी है। साख का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर इसमें 4 है, जिसमें साख का नियंत्रण करना। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ पर है, जो कि दिया हुआ है। पूरा आंसर आप आसानी से देख सकते हैं। और आप सभी को यहाँ पूरा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और आप सभी अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, साथ में अपने मित्रों के पास भी इसको शेयर करेंगे ताकि उनको भी मदद मिल पाए। और अगर आपको यहाँ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें इस चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।